सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एलडीसी एग्जाम संबंधी या दूसरे एग्जाम के संबंधी भी, जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मेनली हमारा जो टारगेट है वो हेड कांस्टेबल एलडीसी एग्जाम का है। साथ ही दोस्तों, इसमें कुछ मैंने हिंदी के टॉपिक से भी वीडियो बनाई है। हालांकि आपको एक सीरियल चल रहा है जिसमें मॉडल पेपर्स आप देख सकते हैं। उसमें 160 क्वेश्चन का जो आपका सिलेबस के अनुसार एक पूरा सेट आता है वो बनाए गए हैं, लेकिन 5 वीडियो में 32 करके एक मॉडल पेपर पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चवन्नी में कौन सा समास है? ये द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष। तो इसमें द्विगु समास है चवन्नी में। प्रश्न नंबर 2 है, विजयायुद्ध में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, बहुविग्रह समास। तो जो बहुविग्रह समास होता है उसकी एक विशेषता होती है, दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता, तो बहुविग्रह समास है। प्रश्न नंबर 3 है, जिस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं वह कौन सा है? तो वो समास का जो है आप जानते होंगे, द्वंद्व, उसको द्वंद्व बोलते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता, ऊपर नीचे, काला नीला, यानी कि जिसमें दोनों, जैसे बहुविग्रह में तीसरा पद समास होता है। अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास में ये होता है कि जो कोई भी अव्यय हैं, 15-16 अव्यय हैं, उनको पहचान ले तो आप पहचान देंगे, अव्यय लगा होता है। द्वंद्व समास आपको बता दिया, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास का एक उदाहरण, तत्पुरुष के 6 भेद हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, ये यानी कि उसमें होता है जैसे राजा का पुत्र, चांद के जैसा मुख, ये इत्यादि जो शब्द होते हैं वो तत्पुरुष होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, घनश्याम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययभाव विग्रह क्रम, तो क्रमधारक। तो घनश्याम यानी बादल के समान काला, तो यहाँ पे बहुविग्रह समास होगा। प्रश्न नंबर 5 है, जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह कौन सा समास है? तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुविग्रह समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो यहाँ पर द्वंद्व, बहुविग्रह, अव्ययभाव, तत्पुरुष, तो यह इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, दही वड़ा को कौन सा समास है? तो मध्य पद लोपी क्रमधारक समास है, या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है? तो इसमें मध्य पद लोपी क्रमधारक समास है। प्रश्न नंबर 7 है, नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, क्रमधारक समास है, द्वितीय तत्पुरुष है, या तृतीय तत्पुरुष समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। नरो में उत्तम, जैसे उसमें मैंने बताया में आया है तो नरो में उत्तम, नरोत्तम होता नरो में उत्तम, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये 7वां नंबर। प्रश्न नंबर 8 है, चिड़िया मार में कौन सा समास है? बहुविग्रह, क्रमधारक, द्वितीय तत्पुरुष, या अव्ययभाव? चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, या तनि को आया है तो इसमें भी तृतीय या तत्पुरुष है, आप ये भी मान सकते हैं। हालांकि मैंने द्वितीय तृतीय यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको वहाँ पर आएगा सिर्फ तत्पुरुष समास ही आएगा। हालांकि तत्पुरुष समास को अलग से नहीं पूछा जाता, जो उसके 6 भेद होते हैं बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादातर द्वंद्व समास पूछा जाता है, बहुविग्रह समास पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है, मैं समासों के बारे में बता रहा हूँ तो आपको एक अलग से पहचान हो जाए। हालांकि जो समास का मैंने एक वीडियो बनाया वो देख लें आप, पुराना वीडियो है, उसमें अलग अलग पहचान किस समास की क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुविग्रह, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव? तो उसमें बहुविग्रह समास है। प्रश्न नंबर 10 है, मृगेंद्र में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुविग्रह? तो इसमें मृगेंद्र भी बहुविग्रह समास होगा, यानी तीसरा पद इसमें भी प्रधान है। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव, बहुविग्रह, तत्पुरुष, या द्वंद्व समास? तो प्रधानमंत्री, प्रधान का मतलब सभी में, मेन मंत्री प्रधानों में, यानी मंत्रियों में मेन मंत्री, तो इसमें भी बहुविग्रह यानी तीसरा पद प्रधान होगा। नवरात्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, क्रमधारक, बहुविग्रह समास है? तो इसमें द्विगु समास है। जैसे द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु दो मान लिया आप, जिसमें कोई गिनती हो, जैसे मान लिया त्रिकोण, सप्ताह, पंचामृत और अष्टभुज, नवरात्र, जिसमें कोई गिनती आए वो द्विगु समास होगा। सिंपल सा पहचान है तो आप इसको पहचान सकते हैं। तो नवरात्र, नौ रात्रों का समूह, या नवरात्र, 9 दिनों तक मनाई जाने नवरात्र, तो द्विगु समास हुआ। प्रश्न नंबर 14,
सप्त सिंधु में कौन सा समास है? तो दोस्तों इस सप्त में 7 आ गया, तो इसमें वही द्विगु समास होगा। द्विगु समास तत्पुरुष क्रमधारम बहुविग्रह, तो यहाँ पर द्विगु समास। मैंने ज़्यादातर इसमें समास से रिलेटिव और इसलिए डाले हैं क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बार बार 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो शब्दों को पहचानेंगे कि द्विगु समास में क्या होता है। जैसे द्विगु में कोई भी एक गिनती आ गई वो द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास, दोनों में आपस में 2 शब्द बराबर है, माता पिता, ऊपर नीचे, काला नीचे, काला सफ़ेद, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुविग्रह में मान लिया कोई तीसरा पद प्रधान होता है, त्रिलोचन आ गया, जैसे मान लिया कोई भी शब्द ऐसा जिसमें तीसरा पद प्रधान हो तो उसको हम बहुविग्रह समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में आप जानते हो उसमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा, वो होता है ये जो है आपका पंचमणि में कौन सा समास है। फिर पंचमणि द्विगु समास का उदाहरण आ गया, तो ये 5 आ गया। पंचमणि 5 मणि माने सप्ताह या पंचमणि और चतुर्मुख, ये सब जो है द्विगु समास के, जिसमें कोई भी गिनती का अक्षर आ जाए वो द्विगु समास होगा। प्रश्न नंबर 16 है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमा के समान मुख कर्मधारक समास। ये तत्पुरुष का कर्मधारक एक पार्ट है, तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, बहुविग्रह। कर्ता ने कर्म को, चंद्र के मुख काकी को, चंद्र के मुख चांद के समान मुख आ गया, तो इसमें जो है आपको कर्मधारक तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों मैं उसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैंने हेड कांस्टेबल एलडीसी, सब इंस्पेक्टर एलडीसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स बनाया है। हालांकि अभी तक कोर्स उपलब्ध नहीं था, लेकिन मेहनत बहुत लगी है। उस कोर्स में मैं आपको क्या क्या देने जा रहा हूँ, सीआरपी प्रोफेशनल का एक बुक जिसमें सीआरपी के प्रोफेशनल सभी टॉपिक्स होंगे। सीआरपी प्रोफेशनल के मॉडल्स पेपर 100 क्वेश्चन के, सिर्फ सीआरपी के 100 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सीआरपी प्रोफेशनल के स्पेशल टॉपिक, जैसे मान लिया एक्ट हो गए, सीआरपी रूल हो गए, जो एक्ट हैं जैसे 9, 10, 11, 13, वेतन भत्तों कटौती, छोटे दंड बड़े, उनको विस्तार से स्पेशल से बताया गया है। सीआरपी रूल के स्पेशल टोटल, जैसे रूल नंबर 27 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, जो भी हैं वो मैंने उनको बनाया है। प्रोफेशनल संबंधी अलग अलग टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको 50-60 टॉपिक अलग से बने हैं, वो उसकी इस कोर्स में पूरी डिटेल होगी। इसके अलावा जीके के कुछ मॉडल्स पेपर्स बनाए गए हैं। जीके के वही जीके तो एक बहुत बड़ा मैटर है, जीके आप कितना याद करेंगे, लेकिन जो जीके हमारे एलडीसी एग्ज़ाम या सब इंस्पेक्टर में या इसमें पूछा जाता है उसके रिलेटिव है। इसमें मैंने कुछ 1 लाइन 4000 क्वेश्चन भी ढूंढे हैं उन टॉपिक से, बहुत ही हो जाते हैं, आपने उनको पढ़ लिया तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये भी इसमें है। हिंदी रिलेटिव पीडीएफ भी हैं, हिंदी रिलेटेड टॉपिक भी हैं, हिंदी के रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक टॉपिक पे इनका पीडीएफ बना है, मिलेगा आपको। फिर एलडीसी मॉडल पेपर्स, जो मैंने मॉडल पेपर ऊपर प्रोफेशनल वाला था उसका पीडीएफ अलग से प्रत्येक का एक सिस्टमेटिक बनाया गया है। और इसमें कुछ ऐसे हैं एलडीसी मॉडल पेपर के जो अभी सीरियल चल रही है, 160 नंबर क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर है, जिसमें लगभग 10 मॉडल पेपर तो मिलेंगे, लेकिन 15 तक मेरी कोशिश है। तो उसमें 160 क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रोफेशनल, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों के क्वेश्चन होंगे। उसके भी आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे प्रोफेशनल टॉपिक मैंने अलग से छांटे हैं जो सभी एलडीसी एग्ज़ाम, चाहे सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो या किसी में भी, जैसे कहना मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मान लिया सीआरपीसी हो गई, आईपीसी हो गई, या एचआर के बारे में संबंध हो गया, या स्कूल सब्सिडी के बारे में संबंध हो गया, या लीव के बारे में हो गया, आपको लीव कितने प्रकार की मिलती है, ये सब जो है टॉपिक, या पेंशन कितने प्रकार की है, जो सेंट्रली है वो मैंने उसको टॉपिक को अलग से मैंने इस कोर्स में डाला है। और जो इसके अलावा प्रोफेशनल के 1 लाइन क्वेश्चन भी मैंने बनाए, कम से कम 40 1 लाइन क्वेश्चन 20-20 के, जिसमें से आपके लगभग 1000 क्वेश्चन वो होंगे। और रीजनिंग, मैथ इत्यादि सब कुछ इसमें शामिल है। और आप इस कोर्स को ले सकते हैं जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वाले के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अपना एक सक्सेस चाहता है वो थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। कलकत्ता में कौन सा समास है? कलता
कलता में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, बहुविग्रह, तत्पुरुष। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा समास है, कर्मधारय है। प्रश्न नंबर देहलता में कौन सा समास है? तो ये भी कर्मधारय समास है। आपको देह के समान लता, इसमें तत्पुरुष दिया, बहुविग्रह, द्विगु, कर्मधारक, तो कर्मधारक है। प्रश्न नंबर 19 है परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद में भी दोस्तों कर्मधारक तत्पुरुष समास है, यानी कि कर्मधारक समास इसमें आएगा। प्रश्न नंबर 20 है अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप मैंने अभी तक इस पूरे वीडियो में अव्यय वाला नहीं डाला था, तो अनु एक अव्यय है, अनुरूप होना, अनु एक अव्यय है जो बहुत शब्दों के साथ लगता है, यानी कि कुछ आपको अव्यय को याद करना है। फेमस 10-15 अव्यय हैं, तो इसमें अव्ययभाव समास है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारक, तो इसमें अव्ययभाव समास दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें, और साथ ही आप इनको भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ldcnetexam.com पर जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।